जम्मू कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन नए वक्फ कानून पर जमकर हंगामा हुआ और हालात इतने हंगामेदार हो गए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस वक्त सत्ता में है और बीजेपी जो विपक्ष में है, इनके बीच हाथापाई की नौबत आ गई। जिस वक्फ बिल की जेपीसी कमेटी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने तीखा हमला बोला और कहा कि यह संवैधानिक और जनता का अपमान है। साथ ही इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने जमीनों के गलत इस्तेमाल का भंडाफोड़ किया है और अब कानून आ जाने से वक्फ की जमीन का विकास और प्रगति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सुनिए आप। जो भारत की पार्लियामेंट को कानून बनाने का अख्तियार है और उस कानून को दोनों सदनों से पारित होने के बाद कानून बन चुका हो, उसकी प्रतियां फाड़ना ये तो जनता का अपमान है। 150 करोड़ जनता जो देश की, उनके चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा पारित किए कानून का अपमान है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मुझे लगता है कि एनसी हो, महबूबा हो, इनमें सब में आपस में होड़ है और ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हम इस बिल के खिलाफ, हम आपसे ज्यादा हैं। तो विपक्षी लोगों की जो सोच और विचारधारा है कि मोनोपोली चलाना चाहते हैं और चीजों का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनका भांडा प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार फोड़ेगी। वक्फ की जो जमीन भी है वो जन विकास के लिए, जन प्रगति के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये सभी लोगों की विचारधारा है। सब समाजों की भी विचारधारा है, मुस्लिम समाज की भी विचारधारा है। अब आपको सदन के अंदर और बाहर की वक्फ कानून के विरोध से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए। पहली जो तस्वीर है जम्मू कश्मीर विधानसभा की है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सदन में बिल पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजीर गुरेजी और तनवीर सादिक, इन्होंने वक्फ कानून पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष राथर ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मामला कोर्ट में लंबित है, जिसका बीजेपी विधायक सुनील शर्मा ने विरोध किया। हंगामा शुरू हो गया इसी के बाद और नौबत यहां तक आ गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के विधायकों के बीच धक्का मुक्की हो गई। ये कोई सड़क की तस्वीरें नहीं है, ये सदन के भीतर देखिए किस तरह से जनप्रतिनिधि आपस में लड़ते भिड़ते दिख रहे हैं। जिन पर बहस करने की जिम्मेदारी है, जिन पर तर्क रखने की जिम्मेदारी है, वो हाथापाई की स्थिति तक जा पहुंचे। दूसरी जो तस्वीर है ये भी बड़ी खास है। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आई है। मंगलवार शाम को वक्फ कानून के विरोध के दौरान वहां हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में आग लगा दी, जिसमें पुलिस की गाड़ियां तक शामिल हैं। दरअसल वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहा था। इस दौरान जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके और फिर पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया। भीड़ और हिंसक हो गई। पुलिस के वाहनों के साथ कई गाड़ियों में इस उग्र भीड़ ने आग लगा दी और इसके बाद मुर्शिदाबाद के इस इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और लगातार वो कड़े लॉ एंड ऑर्डर का और लगातार वो दावा करती है कि कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है। तस्वीरें आपने देखी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कानून व्यवस्था का हाल क्या है। तो वक्फ संशोधन कानून 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में पास हो ही चुका है, आपको पता ही है। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल की देर रात बिल को मंजूरी भी दे दी थी और इसके बाद केंद्र सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसी के बाद मंगलवार से देश में वक्फ कानून लागू हो चुका है।